Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start textbook in English for class 5th Marigold book. चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 8 और चैप्टर यूनिट का नाम क्या है? नोबडीज फ्रेंड. ओके, यूनिट नंबर कौन सी है? 8 है. ओके, नोबडीज फ्रेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी इससे पहले वाली वीडियो भी आपको अच्छे से कवर हो जाए. आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेक कर सकते हो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी पोम नोबडीज फ्रेंड. तो ये यहाँ पे क्या है? डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या तुम्हें दोस्त बनाने पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या तुम्हें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है? डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा चाइल्ड होगा जिसके क्या है कोई भी दोस्त नहीं होगा? ओके, जैसे देखिए ये सब लोग क्या है, फ्रेंड है, और यहाँ पे क्या है, एक अकेला चाइल्ड है. मतलब आप सोच सकते हो कि क्या कोई ऐसा होगा जो सिर्फ अकेले रहता होगा, अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद ना करता हो. रीड ऑन. अब हम क्या है, पोम को रीड करते हो. ओके, रीड एंड एंजॉय. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोम. शी हैड some sweet that she wouldn't share. तो उसके पास क्या है, कुछ मिठाइयाँ हैं. शेयर मीन्स क्या है, किसी के साथ ना बांटना. मतलब किसी चीज़ को दूसरों से बांटना, तो उसे क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं. और तो उसके पास क्या है, कुछ मिठाइयाँ हैं, वो जो क्या है, वो किसी के साथ बांटना बांटना नहीं चाहती है, मतलब नहीं बांटती. शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लर्न. उसके पास क्या है, और एक पुस्तक थी जिसे क्या हो, किसी को लैंड मतलब उधार देना, किसी को उधार नहीं देती. शी वुडंट लेट एनी वन प्ले विद हर डॉल. तो वो क्या है, अपनी गुड़िया को किसी के साथ खेलने नहीं देती थी, जो उसके पास एक डॉल थी. एंड शी इज नोबडीज फ्रेंड. तो उसके क्या है, कोई भी फ्रेंड नहीं थी. तो इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिसे क्या है, वो किसी के साथ बांटती नहीं थी. और उसके पास एक पुस्तक थी जिसे क्या है, वो किसी को उधार नहीं देती थी. मतलब कोई अगर उससे कोई मांगता था कि आज मैं पढ़ने के लिए मुझे दे दो, वो क्या है, किसी को उधार नहीं देती थी अपनी पुस्तक. और उसके पास गुड़िया भी है, देखो, बुक है उसके पास, टॉपी है उसके पास. तो जो गुड़िया है वो भी वो क्या है, किसी के साथ खेलने नहीं देती थी अपनी गुड़िया को, सिर्फ अकेले अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी. तो क्या है, इस वजह से क्या है, वो किसी को कुछ शेयर नहीं करती. तो इस वजह से क्या है, शी इज नोबडीज फ्रेंड. तो क्या है, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे. ही हैड सम टॉपी. देखो इसके पास क्या है, कुछ टॉपियाँ. उसके पास क्या है, कुछ टॉपियाँ, मतलब मिठाइयाँ थी. एंड एट एवरी बिट. तो जिसे क्या है, वो मतलब खाता था, मतलब जिसे क्या है, वो किसी के साथ क्या है, शेयर नहीं करना चाहता था. ही हैड अ ट्राई साइकिल ही वुडंट लैंड. और देखो ये ट्राई साइकिल मतलब 3 टायर है जिसमें. तो उसके पास क्या थी, एक ट्राई साइकिल भी थी जिसे क्या, वो किसी के साथ भी क्या है, शेयर नहीं करना चाहता है. जो ट्राई साइकिल थी उसको भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है. ही हैड ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद दिस ट्रेन. तो उसके पास जो ट्रेन है उसको भी क्या है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है. मतलब किसी के साथ उस ट्रेन में भी क्या है, खेलना नहीं चाहता है. ही इज नोबडीज फ्रेंड. तो इसलिए क्या है, उसके भी कोई भी टॉपी नहीं, मतलब कोई भी उसके दोस्त नहीं है. मतलब क्योंकि जो उसके पास टॉपी है वो भी वो क्या है, उसके हर टुकड़े को वो खा लेता है. मतलब एवरी बिट, मतलब जितने भी उसके टुकड़े होते हैं उसको सबको खा लेता है. उसके बाद जो 3 पहियों वाली जो ये साइकिल है, साइकिल से जैसे क्या है, वो किसी को उधार नहीं देता था. अगर उसके दोस्त मांग रहे हैं कि हम भी चलाएं, होता है ना, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं. तो ये क्या, किसी से शेयर नहीं कर रहा है. और उसके उसके कभी किसी को भी क्या है, अपनी ट्रेन के साथ खेलने भी नहीं दिया. और उसके पास खेलने वाली जो ट्रेन होगी उसमें भी क्या है, उसने किसी को खेलने नहीं दिया. ओके, नेक्स्ट है. बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू. तो जो ये लड़की है ये क्या कह रही है, लेकिन क्या है, मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगी. माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड. तो उसके पास क्या है, बुक्स है, बॉल है, फ्रूट्स है. तो क्या बोल रही है कि मैं क्या है, सब कुछ क्या है, तुम्हें उधार दूंगी. मतलब जो भी मेरे पास है, मतलब अपनी किताबें, अपने खेल के जो सामान है वो क्या है, सब उधार दूंगी. हेयर इज अ हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. तो यहाँ पे क्या है, हाफ मेरा एप्पल है, मतलब आधा मेरे पास क्या है, सेब है, आधा मेरा केक है. तो मैं क्या है, आई एम आई एम योर फ्रेंड. तो मैं क्या है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. इट्स रिटन बाय एनिड ब्लिटन. तो ये कैसी लगी आपको ये पोम? बहुत ही सिंपल सी पोम है. अगर आप
कि अपने दोस्तों के साथ कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, तो आपका क्या है, कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। हाँ, अगर अपने दोस्तों से आप हर बात को शेयर करोगे, हर चीज़ शेयर करोगे, तो क्या है, बोलते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वैसे ही अगर आप दूसरे से शेयर करते हो, वो भी आपको जब आपको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, वो भी आपको देंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें ट्राई करना चाहिए। और ये नहीं कि मतलब रास्ते में कोई भी मिले ऐसे नहीं देना है, मतलब जिसको आप जानते हो उनके साथ शेयरिंग करनी है। ओके, साथ में अपना ध्यान भी रखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। ऐसी कौन सी चीज थी जो लड़की क्या है, शेयर नहीं करना चाहती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, द थिंग्स दैट द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर आर स्वीट्स, अ बुक एंड हर डॉल। तो कौन कौन सी चीजें थी, मतलब उसकी जो मिठाइयाँ थी, किताब थी, और गुड़िया क्या है, वो बांटना नहीं चाहती थी किसी के साथ भी। डिड द बॉय शेयर हिज टॉपी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। तो क्या जो मतलब वो लड़का था, क्या उसने अपनी जो उसकी टॉपी थी और उसकी जो ट्राईसाइकिल थी, जो 3 पहियों वाली जो साइकिल थी, क्या वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, द बॉय डिडंट शेयर हिज टॉपी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द टू चिल्ड्रंस नॉबडीज फ्रेंड। जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के दो चिल्ड्रंस थे, उनके क्यों कोई भी दोस्त नहीं थे, मतलब दो बच्चों की मतलब किसी से दोस्ती क्यों नहीं थी। तो इसका आंसर होगा, द टू चिल्ड्रंस डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद एनीवन, हेंस द टू चिल्ड्रन आर नॉबडीज फ्रेंड। तो क्या है, जो दो बच्चे थे उनके वे क्या किसी के दोस्त नहीं है, क्योंकि वे क्या अपनी बात किसी के साथ क्या साझा नहीं करते, अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, अपनी कुछ भी सामान होता था, अपनी फीलिंग्स होती थी, कुछ भी शेयर नहीं करते थे, इसलिए क्या है, उनके कोई भी फ्रेंड नहीं बने। ओके, अगर तुम आप आगे वाले से अपनी कुछ शेयर नहीं करोगे, तो आपके दोस्त भी आपसे कभी कुछ शेयर नहीं करने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। फोर्थ, what does the child in the last stanza want to share। तो जो लास्ट स्टेंजा था, उसमें क्या शेयर करना चाहती थी वो लड़की। ओके, सॉल्यूशन। तो चाइल्ड इसलिए यहाँ पे चाइल्ड इसलिए क्या आ गया है, मतलब यहाँ पे लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर हर स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम्स एंड हाफ एप्पल एंड हाफ केक होता है उसके पास, तो क्या है, वो सब चीज़ें क्या शेयर करना चाहती है। ओके, जो उसके पास जो मिठाइयाँ, गेंद, पुस्तक है, जो सेब या केक, केक मतलब सब कुछ क्या है बांटना चाहती थी, इसलिए क्या है उसके सब फ्रेंड बनते हैं। ओके, डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट बुक और टॉयज विद अदर एंड वाई। तो इसका रीज़न भी बताना है कि आपको अपनी चीज़ें, पसंदीदा जो चीज़ें हैं, भोजन है मतलब, या खिलौने हैं आपके, वो आप क्यों शेयर करना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो आप अपने अनुसार अपने आंसर दीजिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या आंसर क्या लिखा है, यस, I like to share my favorite food and toys with other because it makes me happy। तो इसका आंसर क्या है, मैंने लिखा है, अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो क्या है, इससे हमें खुशी मिलती है। ओके, आप भी ये चीज़ें ट्राई करना, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना सीखो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर। मतलब तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त कौन है, क्या आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके बारे में वर्णन कर सकते हो। तो जैसे मेरा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, श्रेया, श्रेया इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो आपके कोई और नाम भी हो सकती है, कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप सिर्फ उसके बारे में डिस्क्राइब करना, आपको एज इट कॉपी नहीं करना है। ओके, जैसे मैंने क्या है, श्रेया इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो बाकी क्या है, आप ये भी नाम अपना अपने बेस्ट फ्रेंड का लिखो। ओके, और फिर बाकी पीछे का क्या लिख सकते हो, इज माई बेस्ट फ्रेंड। और अगर ही है तो आपको क्या लिखना है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। और अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, गर्ल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। और अगर बॉयज है तो आप क्या लिख सकते हो, ही लव्स टू शेयर थिंग्स विद मी। ही मतलब आप क्या है, अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करोगे। अगर वो शी है तो आपको क्या करना है, अगर वो लड़की है तो आपको क्या करना है, शी ऑलवेज हेल्प मी वेन एवर आई हैव टू, whenever I have a problem. Okay, next day, suppose you and your friends were very thirsty and there was only one glass of water. What would you do? तो आप क्या करोगे, तो आई वुड शेयर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या है, हम क्या हाफ हाफ भी बांट सकते हैं, और हम पहले क्या अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योर सेल्फ। सॉल्यूशन, नो,
क्योंकि अगर हमारे पास बैट है तो हमको क्या चाहिए, एक बॉल बॉल कराने वाला चाहिए और बहुत सारी फील्डिंग करने के लिए चाहिए। तो क्या है, अकेले कुछ भी नहीं खेला जा सकता है। ओके, नो, अ गेम कैन नॉट प्ले alone, we need friends to play. Okay, can you find more words ending with less, friendless, homeless? तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे friendless, homeless, hopeless, restless, helpless एंड यूजलेस एंड फेयरलेस। ओके, तो ये बहुत सारे मतलब वर्ड्स हो सकते हैं लेस से जो बनते हैं लास्ट में, जिसके हम लेस लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ? तो आपको क्या है, इनका अपोजिट लिखना है। जैसे लैंड मिस क्या होता है, उधार लेना, और बोरो मिस उधार लेना। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोरो लिख देंगे। अपोजिट लैंड का क्या हो जाएगा, बोरो। अपोजिट दी नोबडी का क्या हो जाएगा, समबडी। नोबडी मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, और समबडी मतलब कोई। ओके, नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंस अंडरलाइन द नो वर्ड्स इन ईच। तो क्या है, आपको मतलब ये सेंटेंस को पढ़ना है तो नो वर्ड्स को क्या आपको अंडरलाइन करना है, मतलब कोई शब्द का मतलब ना हो। ओके, नोबडी इज एट होम, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई भी क्या है, कोई घर पर नहीं है, मतलब तो ये यहाँ पर क्या है, नो बडी इज एट होम, तो यहाँ पे क्या है, कोई नहीं। ओके, राम हैज नो बुक, राम के पास क्या है, बुक नहीं है, मतलब राम के पास क्या है, कोई बुक नहीं है, मतलब राम के पास कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है। कैन नो वन हेल्प हिम, मतलब क्या कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या है, नो, मतलब कोई नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, नो, नो वन। ओके, नेक्स्ट, तो ये क्या है, यहाँ पर नो सेंटेंस में क्या अंडरलाइन करना है, नो वर्ड्स को। ओके, सारी जगह, तो आप ये क्या है, खुद से कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ईजी है। ओके, नो, नेवर, तो इनको क्या है, आपको आसानी से मतलब हो जाएगा ये, जिसमें क्या है, बस नो बडी, नो, नो वन, नो वेयर, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे नो बडी का यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्या है, नो, और यहाँ पे क्या है, नो वन का यूज़ किया गया है। इनको क्या है, आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करना भूल गई हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, नाउ वेयर है, इसको अंडरलाइन कर लेना आपको खुद से। ओके, यहाँ पे क्या है, नॉन को अंडरलाइन करना है आपको। यहाँ पे क्या है, देयर इज नथिंग, आप यहाँ पे क्या है, नथिंग, तो इसका मतलब नो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नो सिंपल है। ओके, नो, यहाँ पे नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, तो आपको क्या, इनको खुद से अंडरलाइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट है नाउ राइट वर्ड दैट राइम विद। तो आपको क्या है, जो ट्रेन और फ्रेंड से राइम करते होंगे उन वर्ड्स को लिखना है। जैसे आपको राइमिंग वर्ड्स तो पता ही, जो लास्ट वाली साउंड होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रेन, चैन, ग्रेन और प्लेन, तो यहाँ पे क्या है, न लास्ट में आ रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, फ्रेंड, ड, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंड एंड स्पेंड और ट्रेन। तो ऐसे क्या है, आपके ये राइमिंग वर्ड्स आपको मैंने अब स्टार्टिंग से समझाया, आपको राइमिंग वर्ड्स आपको आसानी से आ जाती होगी। ओके, लास्ट वाली जो साउंड होती है वो मैच होनी चाहिए। लेट्स राइट, तो आइए चलो देखते हैं। हेयर इज अ शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पे क्या है, एक छोटी कहानी है। वंस अ लॉयन ले फास्ट एस्लीप इन अ फॉरेस्ट, तो एक बार क्या है, एक शेर होता है, वो क्या है, सोता रहता है जंगल में, गहरी नींद में सो रहा था। एंड सम माइस वर प्लेइंग हाइड एंड सिक नियर हिम, तो कुछ उसके पास क्या है, जो चूहे थे वो क्या है, लुका छिपी का मतलब हाइड एंड सिक का गेम खेल रहे थे, मतलब लुका छिपी जो हिंदी में हम कहते हैं। बचपन में हो सकता है आपने खेली भी हो, अभी भी खेलते होंगे। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लॉयंस पो, तो जो पो मीन्स क्या होता है, पंजा होता है, तो एक जो उसमें से जो एक चूहा होता है वो क्या है, शेर के पंजे के नीचे फंस गया। दे लॉइन वॉक अप, तो जो लॉइन होता है वो वॉक अप मतलब जाग गया। लाफ्ड लाउडली एंड लेट दी माउस को, और शेर क्या है, जोर से हंसा और चूहे को क्या है, जाने दिया। आफ्टर सम डेज द माउस हर्ड अ लॉइन रॉर, तो कुछ दिनों के बाद क्या है, चूहे ने शेर की दहाड़ को सुना। He saw that the lion lay in great pain as he saw tied with many ropes, तो उसने देखा कि शेर क्या है, कहीं मतलब उसे जब वो दहाड़ सुनता है तो उसे क्या लगता है, मतलब उसने देखा कि शेर कहीं रस्सियों से बंधा बंधा होने के कारण क्या बहुत दर्द में है, क्योंकि उसे क्या है, किसी ने बहुत ही मैनी रोप से बांध दी थी। ही द माउस यूज हिज शार्प टिथ एंड कट द रोप, तो जो चूहा था उसने क्या, अपने शार्प से टिथ को क्या है, यूज किया और रस्सी को क्या है,
काट दिया, जो रॉब थी उसको क्या है कट कर दिया। यू आर ट्रू फ्रेंड सेड द लॉयन, तो शेर ने कहा कि तुम क्या हो मेरे एक अच्छे दोस्त हो। इट्स टेक बाय फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, ये क्या है एसोप फेबल्स से ली गई, ये दंत कथाएं हैं मतलब, तो वहां से ये ली गई है। ओके, ऑफ फ्रेंड इन नीड इज ऑफ फ्रेंड इंडीड, वास्तव में क्या है जरूरतमंद जो मित्र होते हैं वास्तव में मित्र ही होते हैं, मतलब जो जो हमारे मतलब जो जरूरत जो मित्र जो हमारे दोस्त होते हैं फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या है हमें जब हमें जरूरत होती है तो वो क्या है सच्चा दोस्त उस समय हमेशा हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज दिस मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल, ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, तो इसका आंसर यही होगा सेकेंड वाला। तो जब हम मुसीबत में होंगे तो केवल एक अच्छा दोस्त ही क्या है हमारे साथ होगा, मतलब हमें मुसीबत में क्या है दोस्तों के साथ रहना चाहिए, तो इसका अर्थ ये दोनों ही हो जाएंगे। ओके, और सबसे बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो हमारी क्या है मुसीबत में काम आता है। इन अ शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ यू कैन गुड फ्रेंड्स, तो क्या है आपको क्या है छोटे से पैराग्राफ में लिखना है कि मतलब आप एक अच्छे फ्रेंड कैसे बना सकते हो, मतलब और आपको भी अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करना चाहिए। ओके, so please thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.